We are very fortunate to experience God's love. हम बहुत God's love is भाग्यशाली very हैं unique. कि हम परमात्म स्नेह अनुभव करते हैं। It gives power to the soul. परमात्म स्नेह सबसे अनोखा है और ये His आत्मा vibrant को love, शक्ति देता है। but also very intense. बाबा बहुत प्यारे हैं लेकिन उसके साथ He's साथ न्यारे always भी हैं। available, वो हमेशा always मेरे लिए sensitive. उपस्थित हैं, हमेशा His love is very caring. मुझे सहारा देते हैं। उनका प्यार He teaches us to ध्यान make रखता है ourselves मेरा। worthy. वो हमें पढ़ाते हैं और हमें लायक बनाते हैं And with His love, और उनके स्नेह से we change from human to deity. हम परिवर्तित होते हैं मनुष्य से देवी देवताओं में। It is His love makes me full. ये इनका स्नेह है जो मुझे भरपूर करता है। It is His love that makes me pure. ये उनका स्नेह है जो मुझे पवित्र बनाता है। The light of the soul जो आत्मा की ज्योति है becomes full because of love. पूरी हो जाती है, भरपूर हो जाती है उस Now स्नेह I के look कारण। at my heart. और अब मुझे अपने दिल को देखना है। How full I am with God's love. मेरा दिल परमात्म स्नेह से कितना भरा हुआ है। I feel God's love, मुझे but परमात्मा का I स्नेह also महसूस होता है। have this love unconditional with God. पर मेरे में भी वो निस्वार्थ स्नेह है It's परमात्मा a के लिए। beautiful experience एक बहुत सुंदर अनुभव है of being loveful, लव receiving, sharing love. स्नेह को पाने का और बांटने का। And this same love from God which I प्रे- receive, प्रेम I स्वरूप share बनने with all का। the souls. और जो स्नेह मुझे मिलता है परमात्मा से वो मैं सर्व आत्माओं के साथ बांटती हूँ। Not only with the souls, सिर्फ but आत्माओं with के nature साथ ही नहीं लेकिन प्रकृति के साथ भी। and spread the vibrations of love और मैं and light उन स्नेह की to the whole वाइब्रेशंस world. और लाइट की वाइब्रेशंस पूरे विश्व So में let us take फैलाती dृष्टि हूँ। from Baba तो आइए बाबा से दृष्टि लेते to हैं fill ourselves अपने and आप then to को share. भरने के लिए और फिर बांटने के लिए। मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। God's love is very unique. परमात्मा का प्रेम When I look बहुत ही Brahma Baba अनूठा है। now, जब मैं ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ God's love for Brahma Baba and Brahma Baba's love for परमात्मा का स्नेह ब्रह्मा बाबा के लिए और ब्रह्मा बाबा का they स्नेह both शिव have बाबा so के much लिए, love for each other. दोनों को एक दूसरे के लिए इतना स्नेह था। And really to look at और सही the में उसको love, अगर देखें
when Brahma Baba recognized जब ब्रह्मा बाबा ने पहचाना that Shiv Baba is God, कि शिव बाबा परमात्मा है, he immediately felt उनको so much love. तुरंत ही उतना स्नेह महसूस हुआ। Brahma Baba was being prepared in his life. ब्रह्मा बाबा First, अपने he जीवन में started the dialogue within himself. तैयारी चल रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने साथ And बातचीत then करना शुरू when he करा, experienced और फिर जब उन्होंने that अनुभव I करा और ये एहसास हुआ उनको that I am the instrument now, कि मैं निमित्त हूँ, अब मैं, God will be using my और chariot. परमात्मा मेरा रथ इस्तेमाल करेंगे। So from a businessman, तो बिजनेसमैन he changed से, completely. व्यापारी से वो पूरी तरह से And परिवर्तित हो गए, also he और understood उसके his साथ role. साथ उन्होंने अपने रोल को भी समझा, So अपने पार्ट को भी whatever समझा। wealth तो जो he कुछ had, भी धन उनके पास था, संपत्ति, buildings he had, उनके पास अलग बिल्डिंग्स थे, he knew this has to इमारतें, be तो for वो जानते Parmatma. थे कि वो परमात्म And it कार्य was के a good लिए example that I इस्तेमाल होना didn't है। become just और an वो इतने अच्छे instrument उदाहरण बने कि वो सिर्फ for God to give knowledge, ना ही सिर्फ वो निमित्त बने but परमात्मा giving के लिए a ताकि वो ज्ञान practical दे सके, लेकिन example वो what एक has to be प्रैक्टिकल done. उदाहरण बन के बने कि क्या करना है। If I am God's instrument, तो then अगर मैं whatever I परमात्मा का have निमित्त हूँ, तो जो कुछ भी मेरे पास है, has to be used for God's task. तो उसको परमात्म कार्य के लिए इस्तेमाल So होगा। I think God तो मुझे really, लगता really है कि loved him. परमात्मा सही में बहुत बहुत उनसे प्यार करते And थे, then when he responded और that फिर love उन्होंने उस प्यार का जो रिस्पॉन्स दिया, by becoming trusty वो ट्रस्टी बनकर दिया, and using everything for God's task. और सब कुछ परमात्म कार्य के लिए इस्तेमाल किया, Generally, अपना सब कुछ। whenever people, if I आमतौर say से जब लोगों को, surrender, जब they उनको will always समर्पित say होना that होता I है, वो also हमेशा have a कहते हैं कि future, I लेकिन also मेरा have भी to take भविष्य care of है, my तो life. मुझे अपना भी ख्याल रखना है। So they will keep aside तो वो some थोड़ा बहुत अपने लिए but रखेंगे Brahma कुछ Baba didn't. साइड पर, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ऐसा नहीं किया, Because he knew क्योंकि वो जानते थे that why I have to do this because कि क्यों मुझे ये not करना है, only it क्योंकि didn't work while whether ना he ही is सिर्फ ये with his family सफल members. होगा, चाहे वो उनका शरीर है या जो भी उन्होंने अपने परिवार वालों को भी मैसेज दिया। So when it comes to तो जब बात God आती losing है in God's lovely, परमात्म प्रेम में खोने की, लवलीन then होने it is की, possible तो when वो there is तभी हो love सकता है जब प्रेम होता from है both sides. दोनों तरफ से। God's love for him and his love for परमात्मा का him. स्नेह उनके लिए और उनका स्नेह परमात्मा के लिए। I think we all can think in this way because मैं I सोचती हूँ कि also हम सब इस रीति से सोच say सकते that हैं, क्योंकि there मैं was भी कह so सकती हूँ much कि love इतना इतना स्नेह I था, experienced from God, lot of love. बहुत बहुत And स्नेह, at times परमात्म it स्नेह। felt like intoxication, right? और जैसे कि ये स्नेह जैसे कि एक नशे की तरह से है, And then in that और intoxication, फिर when उस I नशे में realized जब आपको ये एहसास that होता as है I कि, said, जैसे कि मैंने ये भी whatever कहा my father does, I have to do कि it. जो कुछ भी मेरे पिता करते Because हैं वो भी my वही father is वही मुझे establishing करना a है। world. मेरे पिता So नए what I विश्व have की to do स्थापना कर रहे हैं, तो is मुझे to क्या do his करना है, task. तो मुझे मुझे भी वही कार्य करना है। So this love, when it तो is ये जो experienced, स्नेह होता है, जब ये अनुभव होता है, there is तो so much power, इतनी शक्ति आती है, इतना बल आता not है, for सिर्फ self-transformation, अपने परिवर्तन के लिए ही नहीं, that also लेकिन उसके साथ साथ I want to be instrument, I have to serve. मुझे मुझे निमित्त बनना होता है, और क्योंकि So मुझे each सेवा one of करनी होती you है, will think about it. ताकि, तो एक एक आप में से इस बारे में सोच सकते हैं That as we are experiencing कि God जैसे love, हम अनुभव कर रहे हैं परमात्म स्नेह, and I have lots of love और मेरे in my पास heart for God, इतना स्नेह है because मेरे I दिल know में this love परमात्मा के is लिए, क्योंकि मैं eternal, जानती हूँ कि ये स्नेह अनादि है, and there is no
और इस स्नेह में कोई दुख नहीं है। And it's the love with one who is fortune maker. और ये उस भाग्य विधाता के साथ स्नेह है, वो वरदाता के साथ ये स्नेह है। तो पहले सब कुछ मनुष्य आत्माओं के साथ था, आत्माओं के साथ था, अन्य आत्माओं के साथ। तो हमें अलग अलग तरह के अनुभव हुए जब बात आती है संबंधों की, आत्माओं के साथ संबंधों की। तो जो स्वभाव होता है वो जैसे कि बहुत शंका वाला हो जाता है कि अरे क्या होगा, इतने सारे संकल्प आते हैं मन में। लेकिन जब हम परमात्मा के बनते हैं, बाबा के बनते हैं, जो सागर है, प्रेम का सागर है, और माता पिता के रूप में हम उनके बच्चे हैं, और ये अनादि संबंध है हमारा। तो सिर्फ एक जीवन के लिए नहीं है, या दो दो जीवन के लिए नहीं है, दो जन्मों के लिए, लेकिन ये हमेशा के लिए है, अनादि है, अनादि प्रेम। मुझे भी निश्चय था, विश्वास था परमात्मा में। ज्ञान से पहले मैं बहुत भक्ति करती थी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं परमात्मा को क्यों की हूँ। मैं ये नहीं जानती थी कि किस रूप से, किस कैसे उनके बारे में सोचना है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण को मानती थी। या फिर मैं देखती थी जो 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 ज्योति को देखती थी, जो तो उस लाइट के साथ, जो ज्योति के साथ मैं जुड़ती थी, तो मैं जानती थी कि मैं कहाँ। तो मैं बहुत जुड़ी हुई थी परमात्मा से, एक उनके दिव्य रूप से, श्री कृष्ण के एक दिव्य रूप से। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही मैं आई ज्ञान में, और मैंने बाबा के बारे में सुना, फिर मैं बाबा को मिली, तो तभी के तभी मुझे ये अपने पिता के लिए वो भावनाएं हुई जब मैंने उनको देखा दिल्ली में। just this feeling, he's my father, so वो स- belonging. कि वो मुझे तभी के तभी वो महसूस हुआ कि ये मेरे पिता हैं। तो मैंने फिर बाबा को खत लिखा कि बाबा, मैं सही में आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, तो क्या उसके लिए क्या करना होता है, क्या कंडीशन है। तो मुझे उस समय नहीं पता था। तो बाबा ने कहा कि अच्छे शिक्षक बनो, अच्छे से पढ़ाई करो और मॉर्निंग की क्लास में आओ। तो मैंने कहा ओके बाबा, अच्छी बात है। तो मैं 5 बजे हमारी क्लास होती थी सेंटर में, 20 मिनट की चल के जाना होता था। तो मेरी एक और दोस्त होती थी, हम दोनों जाते थे, 4:45 बजे निकलते थे, और हम वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते थे। 5 बजे सुबह सुबह हम वहाँ पहुँच जाते थे, क्योंकि बाबा ने तभी का समय दिया था। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि वो परमात्मा है, वो पिता है। तो जो कुछ भी वो हमारे लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो ऑलरेडी हुआ ही हुआ है, हुआ ही पड़ा है। क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कि मैं उस समय क्या कर रही थी, और इतने इतने कम उम्र में ऐसे अंधेरे में रोड से निकल जाते थे सुबह सुबह अंधेरे के टाइम। तो लेकिन हमने कुछ भी नहीं सोचा, हाँ, कि हमें बस क्लास में पहुंचना है, यही। तो और ये भी समझ के जो मैसेज मुझे मिला, जो प्रेम मुझे मिला, अब वो मुझे औरों को देना है। तो उसी को बोलते हैं सेवा। तो कितने सारे अलग अलग सेवाएं, जो कुछ भी बाबा कहेंगे, क्योंकि अंदर में ये जानते थे कि परमात्मा आपका पिता है, और अगर आपको कह रहे हैं कुछ करने को, तो वो तो उन्होंने ऑलरेडी वो दे दिया है आपको, जो भी उसके लिए चाहिए वो पहले से ही दे दिया है, जो उस सेवा के लिए चाहिए, सब कुछ, सब कुछ। तो क्योंकि जो कुछ भी मैं, या जो भी हम सबको ये अनुभव हुआ होगा कि वो पहले से ही हुआ हुआ है, हुआ ही पड़ा है। तो फिर आपका जो विश्वास है, निश्चय है, वो बढ़ता चला जाता है, वो सारे सुंदर अनुभवों के साथ। सिर्फ असंभव ही संभव नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, जब हम उसे करने लगते हैं तो वो इतना सहज लगने लगता है, इतना सहज हो जाता है। और वहीं पे ही मेरा पूरा स्नेह है। बाबा, आप सिर्फ पूछो भी नहीं, लेकिन ये हो जाएगा।
क्योंकि आप सिर्फ यही चाहते हो कि हम अपना भाग्य बनाएं, हम और अनुभव लें और लायक बने। तो सिर्फ मेरे लिए ही, मेरे मेरे अच्छे के लिए आपने कार्य दिया है, लेकिन कार्य हुआ ही पड़ा है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं महसूस किया। हाँ, मुझे खुशी होती थी कि हाँ, मुझे यहाँ हिल स्टेशन पे जाओ, यहाँ पे जाओ। तो कितनी कितनी अलग अलग शुरू में सेवाएं, और हाँ, बाद में बड़ी बड़ी सेवाएं भी मिली। लेकिन जो कुछ भी हम करने के लिए गए, जैसे कि पहले से ही हुआ ही पड़ा है। तो लोगों को ऐसे पहले से उनको लोगों को जैसे छू जाता था और वो पहले से ही जगह दे देते थे। तो अब हम फिर भी सोचते हैं कि कैसे धन कहाँ से आएगा, कैसे होगा, कैसे हम करेंगे। लेकिन जब सही में सच्चा नशा होता है उस स्नेह का, तो आप हमेशा याद रखते हैं कि ये परमात्मा का कार्य है। एक बार जब ये स्मृति होती है कि ये परमात्मा का कार्य है, तो वो हो हो जाता है, क्योंकि बाबा जिम्मेवार है। तो एक और जो चीज़ है लवलीन स्थिति की, लवलीन स्टेज की, जहाँ पे बहुत बहुत अटेंशन जाता है। जैसे कि कई कहते हैं कि ओ, मुझे तो अपने काम पर ध्यान देना है, तो मैं कैसे बाबा को याद करूं, मुझे तो काम पे इतना ध्यान करना है। तो उस समय में बाबा और मम्मा कहते थे कि बहुत सारे ऐसे कर्म जो होते हैं, आप जो करते हैं उसमें तो आपको ऐसे एकाग्रता नहीं चाहिए होती। चाहे जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप स्नान कर रहे हैं, ये कितने सारे ऐसे कर्म होते हैं जैसे कि रूटीन होते हैं ना दिनचर्या के। तो उस समय आप बाबा को याद कर सकते हैं। तो जब मैं ब्रह्मा बाबा को देखती थी खाना खाते वक्त, तो वो भोजन खाते थे और ऐसे मुस्कुरा रहे होते थे जैसे कि वो बाबा के संग में भोजन कर रहे हैं। और आप देख सकते थे उनके चेहरे से कि वो नशा उनके चेहरे पर देख सकते थे। और बाबा कितनी बारी कहते थे आशिक माशूक। और फिर बाबा कई बारी हमसे पूछते थे कि बाबा खाता है? शिव बाबा तो नहीं खाता। तो आत्मा खाते हैं? नहीं, लेकिन आत्मा शरीर को खाना देती है। लेकिन इतने लवलीन स्थिति में वो भोजन खाते थे। और जब भी हमसे मिलते थे और हमको दृष्टि देते थे, आप देख सकते थे जैसे कि वो परमात्म प्रेम में समाये हुए हैं, वो लवलीन स्थिति देख सकते थे। तो कर्म योग करते हुए हम सही में बाबा को याद कर सकते हैं, उनके स्नेह में समा सकते हैं। ये ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठते वक्त ही याद में बैठे हैं। मुझे सही में बाबा की जो मौजूदगी है वो ज्यादा लगती है जब मैं यज्ञ का कार्य करती हूँ या कोई भी सेवा करती हूँ। और अगर कोई लौकिक जॉब भी है मान लो, तो क्या करते हैं हम? हमें तो करनी है, क्योंकि जो भी हमारे को हम अगर हमारी जिम्मेवारी है, या धन के लिए हमें चाहिए भी कमाने के लिए, लेकिन अंदर में हम जानते हैं कि सब कुछ बाबा का है। अगर किसी को कि कभी कुछ देना भी है, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, जब हमें चाहिए होगा हम तब ले लेंगे, क्योंकि ये भी तो बाबा का ही है ना। तो क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर एक के दिल में सिर्फ बाबा के लिए स्नेह है। तो लवलीन स्थिति सिर्फ ऐसे नहीं कि जब हम योग में बैठते हैं तभी होती है, लेकिन वो पूरा दिन रहती है। और ये बहुत बहुत सिर्फ सुंदर ही नहीं, लेकिन बहुत बहुत जो एहसास होते हैं, बहुत सुंदर एहसास होते हैं स्नेह के, अपनेपन के। लेकिन उसके साथ साथ जानते हुए कि जो कुछ भी आत्मा को चाहिए, जो कुछ भी बाबा उसका ख्याल रख लेंगे। मैं सिर्फ बैठ के सिर्फ स्नेह अनुभव नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस स्नेह से मुझे कुछ कुछ बाबा का कार्य करना है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे वो स्नेह औरों को भी बांटना है, ताकि उनको भी वो महसूस होए परमात्मा की मौजूदगी।
हम जानते हैं कि वो प्रेम का सागर है। can be immersed in that ocean of love. हम समा सकते हैं उस सागर में, उस प्रेम But के this सागर में। love लेकिन is ये not only about प्रेम sitting and सिर्फ marveling. बैठ के और समाने It's का like ही when नहीं there is है। a love, you are लेकिन जब स्नेह constantly होता है तो thinking. निरंतर आप उनके बारे में सोचते I'm हैं। cooking for Baba. अगर मैं खाना बना रही हूँ, मैं बाबा के लिए खाना बना रही हूँ, ये कार्य मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, So you are तो immersed in love. That means आप all वो the स्नेह time, में समाये रहते हैं, यानी कि पूरा समय लवलीन स्थिति में होते हैं। whatever you're doing, जो कुछ भी आप कर रहे Baba's हैं love. बाबा के स्नेह के साथ। And it's very, very और ये बहुत interesting बहुत and natural दिलचस्प and है, बहुत ही surprising. नेचुरल है, बहुत ही सहज है। And then the attainments we और फिर have, प्राप्तियां जो that होती हैं हमें, जो support, शक्ति हमें मिलती है, जो बल हमें मिलता है, जो सहारा हमें मिलता है, such a inner security. Baba is इतने there. अंदर की सिक्योरिटी, इतना Baba will सुरक्षा का take care एहसास of कि it. बाबा है, बाबा इसका ख्याल And रख then लेंगे we see बाबा। some और हम कुछ magical happenings. और कुछ जादुई कुछ होता है How Baba takes care कि of us, कैसे बाबा हमारा sustains ख्याल us, रखते हैं, हमारी पालना and करते we हैं collect all the और attainments. हमें सारी प्राप्तियों से So भर Brahma देते हैं। Baba's तो ब्रह्मा बाबा life is really, का really जीवन वो living सही में example. एक सच्चा उदाहरण है। What I have to do, look at तो Baba. मुझे क्या Baba करना will है? take तो there is मुझे the बाबा को answer, देखना है कि बाबा ने क्या किया, तो वहीं पे ही practical उत्तर है, example. प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो इसलिए वह उनका जीवन ही We मेरा don't उत्तर है। only belong to तो God, ऐसा ही नहीं सिर्फ but we मैं can परमात्मा do के हूँ, everything लेकिन in मुझे सब worthwhile way कुछ सफल करना है, सब कुछ for अपना सफल His करना kingdom, है not only परमात्मा my का will, कार्य के लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ but मैं ही also करूँ, inspire others लेकिन that मैं they may उससे मैं also औरों को भी achieve प्रेरणा their देती हूँ potential. ताकि वो और भी अपना भाग्य बना सके। ओम शांति। Om Shanti dear, Moini Didi and एरिक भाई बोल रहे हैं ओम शांति। मोहिनी दीदी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग कर रहे हैं। मोहिनी दीदी बोल रही है ओम I was शांति। looking forward very much to come and see you today. आज मैं आपको मिलने के लिए बहुत ही उसके लिए And it feels we all join you in लुक your फॉरवर्ड कर रहा evening था। session in the room where you are in White House. तो हम सब आपको व्हाइट हाउस के कमरे It में really feels like मिलते we're हैं, sitting तो सही में ऐसे very लगता है, close to महसूस you, होता है कि हम आपके बहुत पास बैठे हैं। especially listening to विशेष करके जब हम this सुनते topic हैं of love. इस प्रेम के I think टॉपिक Baba के has ऊपर, placed मुझे us लगता है कि all बाबा ने हमें number बताया one हुआ है, in हम that सारे नंबर वन हैं उसमें, quality of love and स्नेह loving. में। हाँ, और लवली होने में हम सारे And नंबर it's वन हैं। many little और मेरे पास points बहुत Baba सारे shares छोटे with you छोटे to पॉइंट्स check हैं जो with you मैं आपके because साथ चेक करना चाहूँगा, it is of course a beautiful क्योंकि ये, experience हाँ, ये बहुत ही सुंदर अनुभव of है, बाबा and को then स्नेह of course करना और बाबा having से this स्नेह good प्राप्त reflex. करना। इससे पहले कि मैं आपसे और And थोड़े we व्यक्तिगत say सवाल or करूं, we hear क्या that हम कह Brahma सकते हैं कि हम यहाँ said पे something हैं was क्योंकि ब्रह्मा completely बाबा lost पूरी in तरह से his love खोए for हुए Baba, थे शिव बाबा and के would be प्रेम में, sitting and और वो immersed. बैठते थे और समाये हुए थे। क्या आप कभी भी ऐसे कमरे And में, कभी आप ऐसे चल के Baba, गए और आपने in देखा हो that कि ब्रह्मा state बाबा of being उस lost in love स्थिति में, and वो जो पूरी meditation, लवलीन स्थिति में थे and योग what में, was your और experience तो that आपका क्या everybody अनुभव felt रहा? क्या कभी ऐसा आपका हुआ कि आप कभी कमरे में गए और ब्रह्मा बाबा उस स्थिति में I थे? think yes, many मोहिनी times, बहन बोल रहे हैं हाँ, बहुत especially बारे, early in the विशेष करने morning. सुबह की जो टाइम होता The था, first time अ, when I went, जब पहली बार जब मैं I asked गई, Didi तो मैंने Manmohini, दीदी मनमोहिनी से पूछा what कि objective aim and क्या लक्ष्य में responsibility, रखूं, I don't know. क्या मैं लेके So she जाऊं? said, तो उन्होंने बोला you कि dress up early in the तो morning वो सुबह जल्दी उठते हैं बाबा, and take chance if you can be there और अगर later. आपको मौका चाहिए तो आप तब So उस समय I जा सकते हो। just went, and तो of मैं course गई, it और was हाँ, वो very सही में समाये हुए थे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम तो meditative योग and कर रहे very, हैं, हम योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पर ये शब्द बाबा के लिए नहीं थे, because he was in क्योंकि वो love उस mode. गहरी याद And में then थे, meditation प्रेम भरी याद में। और जैसे कि मैंने ये भी बताया था, भोजन करते वक्त भी जब मैं उनको देखती थी, तो कई बारी हम लोग को बुलाया जाता था ऐसे, तो वो छोटी सी ऐसे टेबल थी, तो बाबा मम्मा भोजन करते थे और दो और उस पर बैठ सकते थे, और भोजन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। तो आप बाबा को देखो, बाबा मुस्कुरा रहे थे, होते थे जैसे कि वो परमात्मा के साथ है। पता नहीं परमात्मा उनको खिला रहे होते थे या उनको वो शिव बाबा को खिला रहे होते थे, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह सुबह के टाइम, अमृत सुबह
और भोजन करते और जब वो चलते भी थे तो उनका जो चेहरा था जैसे कि वो, मुझे लगता है कि जैसे कि एक समाया हुआ था लव में, जैसे सिर्फ उनकी मुस्कान ही नहीं, आप महसूस कर सकते थे कि जहाँ से भी वो गुजरते थे वो जो ऊर्जा होती थी, वो लाइट और माइट की ऊर्जा वहां से वो फैलती थी, वो जहाँ से भी निकलते थे। तो मुझे लगता है कि जैसे कि बाबा कहते हैं कई बार वो भोजन करते वक्त मैं याद शुरू करता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ, लेकिन कई बार एक ये बहुत ये, तो ये उनके चेहरे से जो लवलीन स्थिति वो पूरे टाइम दिखती थी, पूरे समय, चाहे वो कोई असाधारण कर्म भी कर रहे होते थे, कर्मयोग, तो आप देख सकते थे उनका नशा और जो प्रेम था उनके चेहरे से। मैंने देखा है, मम्मा भी थी, मम्मा को भी देखा, दादी प्रकाश मणि को भी देखा, बहुत ही नेचुरल रीति से बाबा के साथ बहुत प्रेम पूर्ण, जैसे कि एक बहुत गहरा। तो मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं वो बाबा का वो विशेष स्नेह था उनके लिए या उनका स्नेह था बाबा के लिए, वही मैं आज सोच रही थी कि कितना परमात्मा हमें प्यार करते हैं। तो वो सिर्फ मुझे वो अनुभव करना है वो स्नेह, और सिर्फ समाया हुआ ही नहीं बल्कि उस नशे में रहना है, सब कुछ परमात्म स्नेह में करना। That's where I wanted to go and तो वहीं पे मैं share जाना your चाहता था और मैं आपसे experience पूछना चाहता था कि आपका व्यक्तिगत of अनुभव love स्नेह का and from Shiv Baba, परमात्मा के लिए और your परमात्मा से personal प्राप्त हुआ। love तो for आपका from जो व्यक्तिगत Brahma Baba, अनुभव जो ब्रह्मा बाबा से your रहा, personal experience और of जो love आपका व्यक्तिगत from अनुभव Bap Dada. जो बाप दादा से जो Is there आपको any रहा, difference? Do you क्या feel उसमें कोई फर्क है, sometimes या कोई बार आपको you're लगता है Shiv कि Baba and आप then शिव बाबा के Brahma साथ है और says फिर to ब्रह्मा you, बीच में आ wait, जाता है Shiv कि Baba, रुको रुको, I और will फिर शिव wait बाबा के and साथ, और शिव wait बाबा till कहता है कि मैं Baba, बाद में आऊंगा। and तो sometimes you're with और two, कई बार आप दोनों के साथ and होते हैं, sometimes बाप you're with दादा your के साथ, heart. और What कैसे sense आप of कई बार, love for कैसे आपको पता लगता है इन दोनों के लिए कैसा स्नेह है आपका? तो मोहिनी बहन बोल रहे हैं कि शिव बाबा का जो स्नेह है मेरे लिए वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो मिला ना। तो जैसे कि कैसे मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि एक बारी जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो दीदी मनमोहिनी, तो उनको जिम्मेवारी दी गई, तो उन्होंने मुझे कहना शुरू करा कि, तो यही मम्मा ने मुझे बताया आपके बारे में कि आपको उनको ऐसे स्नेह देना है और ऐसे जो कुछ भी। और फिर दादी जान की कह रहे थे कि जब दीदी मनमोहिनी ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने आपके बारे में बताया, यानी कि उन्होंने वो प्रेम की जो लेगेसी थी वो पीछे छोड़ के गई। तो शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा, फिर दादी, फिर दीदी मनमोहिनी, फिर दादी जानकी, दादी गुलजार को सो मच, इतना प्रेम था, और हमारा एक दूसरे के साथ बहुत ही विशेष कनेक्शन था। एक बार नीलू बहन बोल रही थी कि मैं जानती हूँ बाबा आपको कितना स्नेह करते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं बाबा को मिलने के लिए उस टेबल के, जैसे भी रीजनल कोऑर्डिनेटर के रूप में या जैसे भी, तो एक बारी बाबा कह रहे थे कि उनको चेयर दे दो, कुर्सी दे दो, उनको बैठने दो, और वो सच है क्योंकि उस दिन मैं ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत, और मैं सही में ऐसे, मैं कैसे कि नर्वस थी खड़े होने में। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा भी आपको इतना स्नेह करते हैं कि उनको कुर्सी दो, और ये इतना, तो वो परमात्मा का प्रेम सब दादियों से अनुभव करना इतना आश्चर्यजनक था। तो मैं ये नहीं कह सकती कौन ज्यादा प्यार करता है और कौन कम, तो ये जरूर से डेफिनेटली शिव बाबा से शुरू होता है। मुझे हमेशा हमेशा ये परमात्मा से, और गर्व होता है कि परमात्मा से मुझे प्यार मिला, सिर्फ परमात्मा से ही नहीं बाकी सब दादियों से, सबसे, और सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि एक विश्वास भी था, इतना विश्वास कि क्या मैं कर सकती थी उसमें यज्ञ के लिए, और मेरी जो अपनी, और वो जो, तो वो जो विश्वास था, और वो हमेशा इतने सारा कमिटमेंट और वो इतना स्नेह लेके आया, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं लेकिन सारी लौकिक जो भी ज्ञान में थे। हमारे पास कुछ नहीं था जीवन में, लेकिन हमारा परिवार सिर्फ यज्ञ था, सिर्फ दादियाँ थी, क्योंकि वो हमारे घर आए, फिर हम उनको डॉक्टर को लेके जाते थे, फिर हम शॉपिंग करते थे यज्ञ के लिए। तो इस सही में ये जो पूरी जो भावनाएं थी कि जब परमात्मा का प्रेम अनुभव होता है तो आप सिर्फ परमात्मा के हो जाते हो, सब कुछ उनका होता है,
तो मैं तुलना नहीं कर सकती कि किसने कम करा, लेकिन उन्होंने ये वर्षा जो प्रेम का मेरे लिए छोड़ा हर एक ने। मैं सही में मेरे जो संतुष्टता उस स्नेह के कारण ही है, उस विश्वास के कारण ही है जो मुझे पूरी हर समय मिला। लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा भाई एरिक भाई बोल रहे हैं, अगर अगर वो खुद नहीं अनुभव करते परमात्मा परमात्मा का प्रेम, क्योंकि वो पूरी तरह शिव बाबा के साथ है, तो वो अनुभव कर सकते थे वो प्यार शिव बाबा से अपनी अव्यक्त स्थिति के बिना या अपनी साकारी रूप के बिना में। क्या हम भी, आपको क्या लगता है कि शिव बाबा के पास जा सकते हैं एक बिंदु रूप में और हम कह सकते हैं कि आप सागर हो स्नेह के, और हम वो अनुभव कर सकते हैं प्रेम ब्रह्मा बाबा के बिना? तो मोनी बहन बोल रहे हैं हाँ जरूर से। हाँ, मैं सुबह में जरूर से अव्यक्त बाप दादा को देखती हूँ या बाप दादा मेरे सामने होते हैं, लेकिन आत्मा के रूप में जाना परमात्मा परमात्मा के पास वो इतना गहरा कनेक्शन होता है, संबंध होता है कि मैं उनकी हूँ। और हाँ, वहीं पे ही बहुत शक्ति भी आती है क्योंकि हम उस बीज के साथ जुड़ते हो, क्योंकि आप उस स्रोत के साथ जुड़ते हो, और माता पिता के रूप में भी ना, क्योंकि बाप दादा तो वो हमारी पालना करते हैं, तो हमारे को उन्होंने एक ब्राह्मण जन्म दिया, लेकिन आत्मा के रूप में परमात्मा एक बहुत सुंदर मिलन होता है जहाँ पे आप समाये रहते हो, और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा बहुत बहुत शक्ति अनुभव होती है, बहुत अपनापन, क्योंकि वही हमारा अनादि संबंध है ना। चाहे हम सबका अनादि संबंध है, जन्म हर जन्म जन्म आज आत्माओं के रूप में तो हम सारे इकट्ठे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में एक आयु होती है और जीवन परिवर्तित होता है, लेकिन शिव बाबा ही है जो हमेशा हमेशा पतित पावन है, हमेशा सागर है प्रेम के। तो सही में वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही जाना है, लेकिन जब बात आती है दृष्टि लेने की, जैसे कि आप महसूस करना चाहते हैं वो मौजूदगी, तो हम वो दृष्टि लेते हैं शिव बाबा को महसूस करने के लिए। लेकिन वास्तव में अमृत वेला मुझे लगता है कि कितनी बारी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ शिव बाबा के पास जाती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा जाऊं। You can feel तो भाई बोल रहे हैं कि शिव बाबा से आप then when Brahma अनुभव कर सकते हो प्रेम, और फिर जब ब्रह्मा बाबा आते हैं तो उनके द्वारा does it आता add है। something क्या that वो ब्रह्मा Avyakt बाबा के द्वारा जो अव्यक्त स्थिति में जो स्नेह होता है वो कुछ ऐड करता है उसको, कुछ और उसमें आता है, या फिर आपको लगता है कि ये शिव बाबा का स्नेह है, या जब दोनों इकट्ठे होते हैं बाप दादा तो दोनों का इकट्ठे होता है? तो और मोहिनी बहन बोल रहे हैं कि हाँ दोनों का जरूर होगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा को हम याद कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि दृष्टि ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन में हमें हमें किसी को देखना है ना, किसी को फॉलो करना है, तो हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं कि कैसे उन्होंने पहचाना, क्या उनकी निश्चय की क्या क्वालिटी, उनमें कितना स्नेह था, कैसे उन्होंने समर्पण किया, उन्होंने क्या किया। तो जैसे कि ब्रह्मा बाबा को देखते हुए जब हमारा प्रेम है ब्रह्मा बाबा के लिए कि कैसे उन्होंने समझा परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की श्रीमत को, उनकी और डायरेक्शंस को, और पूरा यथार्थ रीति से उन्होंने उस पर चले, तो इसलिए हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। और हाँ फिर क्योंकि ये भी क्योंकि वो जैसे कि हमारे, तो वो हमारे पहले जैसे कि फरिश्ते हैं, तो हम सारे इकट्ठे हैं उस फरिश्ते के साथ। तो हाँ जरूर से आप कंबाइंड लव जो प्रेम है दोनों का महसूस कर सकते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा जब दृष्टि देते हैं ना तब दोनों की होती है कंबाइंड, तो उनकी दृष्टि इतनी प्रेम भरी होती है, मुझे लगता है आप सबने ये अनुभव किया होगा। और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं वहाँ पे मैं साइड पे बैठती थी, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी होती थी तो कईयों को होता था कि ताकि वो भी बाबा को देख सके, तो मैं साइड पे बैठती थी, लेकिन तो वो ऐसा नहीं होता था कि वो मुझे नहीं देखेंगे, तो हमेशा वो ऐसे मुड़ के मुझे देखते थे जहाँ पे भी मैं होते थे। तो हो सकता है हम सबके साथ होगा, लेकिन जो स्नेह है वो हमेशा शिव बाबा और लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी। तो मुझे हमेशा ऐसे महसूस होता है कि सारा जो जो भी स्नेह मुझे मिला और आप सब से भी जो मिलता है वो परमात्म स्नेह ही है ना। इसीलिए जो मैं
तो मेरे अंदर ये संस्कार नहीं है मोह का, लगाव का। शुरू से बच्चे जब मैं छोटी थी तभी तो कभी भी मुझे बहुत स्नेह था, लेकिन मैं कभी भी मोह या लगाव में नहीं थे। तो क्योंकि मैंने हमेशा सोचा जहाँ पे शुद्ध लव प्यार प्रेम होता है वहाँ पे मोह नहीं होता। जब प्रेम जो है देह भानवश होता है या मुझे कुछ चाहिए तो फिर वो साकार्य होता है, तो वहाँ पे अपेक्षाएं होती हैं, वहाँ पे लगाव होता है। वरना जो शुद्ध प्रेम है वो इतना मुक्त है सब चीज़ों से, वो सही सही में बहुत ही सुंदर है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ ये सारे क्योंकि आरिक भाई बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे हमको बहुत बहुत स्नेह अनुभव होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम ये भी पक्का करना चाहते हैं कि हमारा जो स्नेह है वो सही, यानी कि हम बाबा को स्नेह कर रहे हैं जैसे वो हैं। और कई बारी होता है कि किसी मुझे पता है कि ऐसे सवाल भी पूछा गया कि कितने बाबा है हमारे यज्ञ में। हर एक ने अपना बाबा बनाया है यज्ञ में। जब बाबा कहते हैं कि बहुत कम जानते हैं मुझे जैसा मैं हूँ, जो मैं हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि तो वो किसको तो वो किसको याद करे जब वो जानते नहीं है कि कौन वो है और जैसे वो है। तो मैं सोच रही कई बार हम बाबा को हम बनाते हैं कि थोड़े मन में अपने। तो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि हिंदी में है कि नहीं। फ्रेंच में क्या होता है कि हम यू को आपको दो तरीकों से बोल सकते हैं। एक तो यू जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रिस्पेक्ट। अगर मैं यू एक पर्सन को कहें या दो को कहें तो यू सेम नहीं होता कि आप। तो जब मैं बाबा से बात करता हूँ तो मैं शिव बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, हाँ। तो लेकिन जब ब्रह्मा बाबा आते हैं तो मैं उनको तो मैं उनको यू बोलता हूँ, यानी कि दो, क्योंकि वो दो हो जाते हैं ना। जब दादी गुलजार में आते हैं मुझे पता है कि ब्रह्मा बाबा को मैं प्यार करता हूँ और ब्रह्मा बाबा हमें चाहिए वो। तो कई बारी जब मैं उठता हूँ सुबह में, मैं बाबा से पूछता हूँ कि किसने मुझे उठाया, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा, किसने मुझे उठाया। तो हम कहते हैं यू, यानी कि दो के रूप में या कि एक के रूप में। तो ये इतना दिलचस्प है कि वो जो संबंध है दोनों के साथ, मुझे लगता है ये बहुत ही दिलचस्प है। जब बाबा कहते हैं कि बहुत कम जानते हैं जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपका संबंध है, जो आपका स्नेह है, वो बढ़ता जा रहा है और जितना और आप उनको जानते हो दोनों को, और उनका जो पार्ट है दोनों का इकट्ठे। तो मोहिनी बहन कह रही एक होता है स्नेह और एक होता है संबंध। तो संबंध संबंध जो है बहुत प्यारा हो जाता है जब हम एक दूसरे को जानते हैं, तो और उसमें कमिटमेंट आ जाती है। जितनी बार हम बाबा को और जानते हैं तो मैं उतना और आज्ञाकारी हो जाते हैं। तो मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ। तो जो भी एक संबंध में विशेषताएं चाहिए होती हैं, तो प्रेम चाहिए होता है संबंध में, तो प्रेम होता है। तो हाँ, एक तो है बुद्धि का योग, लेकिन उसके साथ साथ मेरे जीवन में तो मैं उस प्रेम को उभारती हूँ। तो वहीं पे मुझे लगता है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा वो दोनों इकट्ठे हैं। और जो संबंध है, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक है जोड़ और एक है संबंध। तो मुझे लगता है संबंध जो होते हैं हम सबके साथ, जो संबंध ही दिखाता है कि हमारा स्नेह है और हमारा कितना सम्मान है एक दूसरे के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि मैं सही में बहुत स्नेह करती हूँ लेकिन मैं आपके बारे में नहीं सोचती, तो वो तो हो नहीं सकता। मुझे याद है कि एक बार ही दादी जानकी ने हमें बताया कि एक दिन ब्रह्मा बाबा ने पूछा उनसे कि आप अपने स्टूडेंट को याद करते हो। तो उन्होंने बोला ना, वो मैं तो नहीं कर सकती, मुझे किसी भी अपने स्टूडेंट को याद नहीं करना, मुझे तो सिर्फ आपको याद करना है। तो बाबा ने कहा कि अगर आप उनके बारे में नहीं सोचोगे तो फिर उनको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, फिर उनको शक्ति नहीं मिलेगी, फिर वो आएंगे ही नहीं, तो फिर वो पालना नहीं ले पाएंगे। तो बाबा ने उनको कहा कि जब संकल्प आते हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी के भी संकल्प आता है तो मैं क्या कहती हूँ कि मैं आपको प्रेम करती हूँ शुद्ध स्नेह, तो मैं शुभ भावना भेजती हूँ। तो कई बारी भक्तों की लाइन होती है, कई बारी बाबा के बच्चे होते हैं। तो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो शुद्ध स्नेह होता है, और शुद्ध स्नेह में क्या होता है कि कोई कनेक्शन जुड़ता है, कोई संबंध जुड़ता है, कोई जोड़ जुड़ता है रूहानी। तो मुझे लगता है कि शिव बाबा के साथ जितना मैं शिव बाबा को जानती हूँ, हाँ मैं स्नेह करती हूँ शिव बाबा को, लेकिन जितना हम उनको जानते हैं तो वो प्रैक्टिकल जीवन में दिखने लग जाता है, होने लग जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आप मेरे सहारा हो,
लेकिन कब मुझे अनुभव हुआ, मैं कहूँ कि परमात्मा आप मेरे बल हो, आप मेरी शक्ति हो, तो कब मैंने महसूस किया। और जब मैं महसूस करती हूँ उसको, तो फिर मैं कहती हूँ हाँ, आप मेरी शक्ति हो। क्योंकि उससे पहले तो मैंने सिर्फ सुना हुआ था, तो मैं मानने लगी। लेकिन जब हम उसको अनुभव करने लगते हैं अपने जीवन में, क्योंकि फिर एक टॉपिक है जो होएगा बहुत जल्द, ये इंटरनेशनल साइलेंस रिट्रीट जो आने वाली है, कि तो परमात्मा से मदद लेना स्वस्थ होने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो संबंध है जो परमात्मा के लिए, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। You always connect connection, relationship, and remembrance. तो कनेक्शन, फिर संबंध और फिर याद। तो मैं हमेशा ऐसे याद करता हूँ, पहले कनेक्शन यानी कि जोड़ आता है, फिर संबंध आता है और फिर याद आते हैं। तो मेरे लिए एक और जो सवाल है कि अगर हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो लवलीन स्थिति है हमारे, वो वैसे ही रहे निरंतर। एक दिन मैं अपने आप को सवाल करता है, एरिक, कैसे आप कह सकते हो कि आप परमात्मा को याद करते हो जब आप उन्हें पूरा दिन भूल गए। अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ प्रेम होगा, तो मोह के द्वारा तो हम उसको कॉल करेंगे पूरा समय। तो हम हमेशा, बाबा कहते हैं कि आप मुझे याद करो जैसे एक हस्बैंड के रूप से, या युगल के रूप से, या जैसे माशूक के। तो हम वो कोशिश करते हैं तो कि जैसे कि वो मेरे वाइफ है या हस्बैंड है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, पूरा दिन हम भूल जाते हैं। तो हम कहते हैं क्या हो गया, कैसे मैं भूल सकता हूँ अगर मैं सही में स्नेह करता हूँ। तो सवाल है कि क्या मैं भूल रहा हूँ कोई चीज जो बाबा की, या कोई ऐसी चीज है जो बाबा की, जो मुझे पता नहीं है ऐसी चीज है। जब बाबा कहते हैं कि थोड़े आप में से जानते हैं जैसा मैं हूँ, तो हो सकता है मैं वो थोड़ी चीजें मिस कर रहा हूँ, कि जिससे कि मेरा स्नेह निरंतर हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि मैं किस पे अटेंशन दूं, ताकि मैं उनके और समीप जाऊं, कि मैं उनको जानूं वो जैसे हैं। तो मोहिनी बहन बोल रहे हैं कि हाँ, सुबह में ना, तो जब सुबह में मैं सोचती हूँ संबंधों के बारे में बाबा के लिए, कि मैं सही में उनको पिता के रूप में स्नेह करती हूँ, तो मैं एक एक शब्द से मुझे स्नेह है, इतना ज्ञान है उसमें, इतना विवेक है। तो सही में जो स्नेह है टीचर के रूप में, तो जब हमारी पालना होती है वरदानों से, तो वो सदगुरु बाबा के लिए स्नेह है। तो मुझे लगता है कि उन संबंधों के बारे में अगर सोचें, तो अनुभव करें, तो मुझे लगता है कि हम अनुभव करते हैं, लेकिन थोड़ा और अटेंशन देना है। और फिर पूरा दिन टाइम टाइम पे, बीच बीच में, कौन है मेरा बॉस, कौन है मेरा दोस्त, कौन है मेरा साथी, कौन है। तो ये इस स्मृति की रचना करनी है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते ना, क्योंकि बाकी तो दिखाई देते हैं, उनका शरीर होता है, तो लेकिन उनके बारे में सोचना आसान होता है। और उसके साथ साथ जब ये जो यात्रा है, तो और अन्य आत्माओं के साथ खाते चुप तो होते हैं ना, तो अगर कोई खींच रहा है तो वहां पे बंधन है, कोई व्यक्ति खींच रहा है, तो फिर जब हमें महसूस होता है कि ये बंधन है, तो फिर हम उस जुक्तु करते हैं योग के साथ, ताकि हमारी बुद्धि वहां ना खुजे, वरना हमारी बुद्धि वहीं खींचेगी, चाहे परिस्थिति की ओर, चाहे कोई व्यक्ति की ओर, चाहे कोई चीज की ओर। तो यही फिर यात्रा है ना। तो वही हम तभी के तभी जानते हैं कि कोई ना कोई पुराना संस्कार है जो, तो अपने मूल संस्कारों को उभारना है, प्रकट करना है, लवलीन होने के मूल संस्कारों को। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा पर ये होता है, पर मुझे ये नहीं लगता कि अब और नहीं होता, अब नहीं होता। तो एक और मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं उठाना चाहूंगा, क्योंकि ये इतना 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 ज़रूरी आवश्यक टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि हम प्रेम से और बाप समान तक बन सकते हैं ना। बाबा कहते हैं आप सही में, अगर आप मेरे साथ प्रेम में हो, तो आप वही करोगे जो और अपने प्रेम का प्रूफ दोगे। तो मुझे लगता है कि एक शाम होएगी जब हम बात करेंगे कि बाबा को क्या प्रूफ है उस प्रेम का, वो तो कि हाँ, कि हमारा प्रेम जो है वो सत्य है। तो अगर सत्य है तो उसमें प्रूफ भी होगा ना। तो मुझे पता है कि सिस्टर गायत्री आएंगी एक बहुत ही अमेजिंग लाइन के साथ। तो मैं आपको और समय नहीं लेना चाहूंगी। तो मैं मेरा ये एक मैं सही में बहुत आभारी हूँ कि मुझे रोज आने को यहाँ मिलता है। और मैं उसी सेंटेंस के साथ छोड़ना चाहूंगा जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, कि सेवा को, जैसे आपने दोबारा बताया, कि जो मेरा प्रेम है बाबा के लिए, मुझे सबको बांटना है, और उसको सेवा बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दोबारा से उसने बताया। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं बाबा की सेवा में बिजी हूँ, वो बदल गया मेरे लिए। मैं सिर्फ, तो मैंने वो प्रेम है, तो मैं
वो प्रेम सबके साथ बांट रहा। अगर आपको सेवा बोलना है तो आप बोल सकते हो, लेकिन सेवा जो है मेरे डिक्शनरी से निकल गया शब्द। तो ये गाना है ना, बहुत गीत बहुत सुंदर है। किसी ने कहा कि प्रेम का अनुभव क्या होता है परमात्मा के साथ, तो कहते हैं आप शब्दों में नहीं बोल सकते, आपको महसूस करना होता है। तेरा वो प्यार है बाबा जो बताया नहीं जा सकता। तो क्या कनाडा में बहुत स्नो के साथ जो है, तो मैं मेरी फेवरेट लाइन जो है वो मेरा रोमांटिक फ्रेंच स्नेह है। मैं बाबा को कहता हूँ कि एक वो जो गीत है जो मैं कहता हूँ, अगर मैं आपको खो दूँ तो जो तारे गिर जाएंगे आसमान से, लेकिन जब मैं आपके साथ हूँ तो एक गुलाब भी खिल जाएगा स्नो में। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं कनेडियन हूँ, तो लेकिन मुझे लगता है कि एक जो जो एक गुलाब है वो खिल रहा है स्नो में। वो मॉन्ट्रियल में तो नहीं होता, लेकिन मेरे दिल में होता है, क्योंकि उसमें बाबा है। तो मुनी बहन बोल रही बहुत अच्छा, मुबारक हो। धन्यवाद। अरिक भाई बोल रहे कल किसी ने मुझे कहा कि वो आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी लंबी उन्होंने कहा कि आपको मैंगो आम बनने के लिए लंबा समय नहीं लेना चाहिए। तो मैं बहुत सिस्टर मोहिनी को बहुत प्यार करता हूँ कि उन्होंने बोला कि आपको आम बनने के लिए इतना लंबा नहीं इंतजार करना होगा। तो सिस्टर गायत्री कह रहे तो कोई बात नहीं, अपने समय ले। तो आप तो जैसे कि एक पोएट की तरह से आपने ऐसे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप वो अपना गुलाब लेके आएंगे सिस्टर मोहिनी के लिए, क्योंकि वो इतना सुंदर है। तो एरिक भाई कह रहे हैं हाँ आप सही है, सही कह रहे हैं। खैर धन्यवाद एरिक भाई। तो ये बहुत सुंदर बातचीत थी सिस्टर मोहिनी के साथ। कैसे एक एक ही जो मूल संस्कार हैं हम इसमें और गहराई गहराई में जा रहे हैं, तो पूरी आत्मा की गहरी मिट्टी के अंदर। तो आज आप दोनों ने बात करा लवलीन की स्थिति की, और जो मूल संस्कार है लवलीन। तो क्या अगर हम स्लाइड को खोल सकते हैं स्क्रीन पर, तो हम देख रहे हैं जो राज युक्त है। तो लवलीन होने का राज क्या है? तो स्नेह हमेशा बहुत सहज होता है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो लवलीन होना यानी कि, तो मैं जानना चाहती थी कि क्या अर्थ है हिंदी की डिक्शनरी में लवलीन का अर्थ क्या है? तो हाँ, वो कह रहे हैं कि ये नाम है कि, पर जो एक्चुअल मतलब है वो जिसको प्रेम किया जाता है, जो परमात्मा के। तो लवलीन का अर्थ था कि लीन होना परमात्मा के प्रेम में। तो अगर हम बाबा के संस्कार को देखते हैं, जो है बाबा का संस्कार है लवफुल और लॉफुल, यानी कि, तो मैं एक मीटिंग से जस्ट अभी अभी आ रही थी, तो किसी ने बहुत सुंदर कुछ बोला कि स्नेह के बारे में और लॉ के बारे में, लव और लॉ के बारे में। तो उन्होंने कहा कि प्रेम हर लॉ को पूरा करता है। प्रेम जो है, तो ब्रह्मा बाबा की जो आज्ञाकारी जो शिव बाबा के जो लॉ थे यानी कि कानून थे, उनकी जो श्रीमत थी, कैसे उन्होंने श्रीमत पर चले। तो लेकिन श्रीमत जो थी बाबा के लिए, वो उनका स्नेह का ही वो श्रीमत थे। तो वो इतना सहज था उनके लिए कि वो उनके लिए इजी हो गया ना, सहज हो गया श्रीमत पर चलना, क्योंकि जैसे उन्होंने उसको समझा वो बहुत ही सिंपल था। जैसे कि परमात्मा के शब्द सुनना और उन पे यथार्थ रीति चलना। तो इसीलिए बाबा हमेशा अपने जीवन में शिव बाबा के शब्दों को यथार्थ रीति लाते थे, इसलिए क्योंकि वो हमेशा एक के प्रेम में खोए हुए थे, और अपनी स्थिति के साथ वो वो परमात्मा के याद में लीन होते थे, और उसी परमात्मा की याद से वो सेवा करते थे पास और दूर, क्योंकि हम उनके मुख वंशावली हैं। तो जो स्नेह था वो बीज था हमारे लिए, हमारे इस रूहानी जीवन के लिए। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर एक लॉफुल पार्ट भी था, क्योंकि उनका पूरा स्केड्यूल रहता था, और कोई भी ऐसे नहीं लगता था कि उन्हें कि उनकी बुद्धि पर बहुत बर्डन है या बोझ है। तो उनका जो, तो मैं तो कहूँगी कि लवफुल और लॉफुल, जैसे कि अरिक भाई ने बात करी कि कनेक्शन यानी कि जोड़, और फिर जो स्नेह है
परिवार के लिए, हाँ, उनके दिल में परमात्मा के लिए स्नेह था, लेकिन उनका स्नेह परिवार के लिए भी था, और मैं कहूँगी इसको संबंध। तो जो परमात्मा का जो शिव बाबा का स्नेह था शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए, और ब्रह्मा बाबा का स्नेह था शिव बाबा के लिए, और जो बाप दादा का स्नेह था बच्चों के लिए। और जो सिस्टर मोहिनी कह रही थी कि तो ये जो कंबाइंड स्नेह था शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का, वास्तव में उसने हमें सिखाया हम बच्चों को कि कैसे वो स्नेह को बांटना है। तो उन्होंने जैसे वो स्नेह को बांटा, जहाँ पे बाप दादा की मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे हम अपना जीते हैं जीवन को, तो वो महसूस होते हैं बाप दादा की मौजूदगी। जो कुछ भी हम करते हैं हम कर पाते हैं क्योंकि बाबा के स्नेह के कारण, बाप दादा के स्नेह के कारण। और हाँ, वो दादियों के द्वारा भी आया। तो दादी हमें कुछ भी कहती थी करने को, तो हम कहते थे कि हम दादियों को लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जानते थे कि हम बाप दादा के लिए कर रहे हैं। तो जो उनका स्नेह है उन्होंने हम बच्चों को सिखाया, जैसे कि सिस्टर मोहिनी ने बोला कि वो उस श्रेष्ठ संबंध को के बारे में सिखाया। और फिर है यज्ञ के लिए स्नेह और विश्व के लिए स्नेह। और क्यों याद जो इस तीसरे पॉइंट से क्यों जुड़े हुए है, क्योंकि अगर कोई सही में समझता है कि यज्ञ का मतलब क्या है, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि किसने स्थापना करी, कौन है उसका, कि कौन है जो इसकी जो ज्योत को अनादि रखता है। तो जो अनादि ज्योत है यज्ञ की, अगर हम उस रीति से इसको देखेंगे तो वो अनादि ज्योत क्या है यज्ञ की। तो उस पवित्रता के साथ उसमें आगे बढ़ना और यज्ञ की सेवा करना, मुझे लगता है कि बाबा हमेशा कहते हैं कि यज्ञ सेवा जो है वो वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जब हम इस्तेमाल करते हैं यज्ञ का, सफल करते हैं जब हम, तो हम अपना भाग्य बनाते हैं। तो ये जो जो पूरी बात है लवलीन की, जब आप प्यार में सन्माए रहते हैं, ये बहुत गहरा है मूल संस्कार में आत्मा के, कि वो आत्मा की मिट्टी में इतनी गहराई से घुस जाता है कि जैसे कि ये एक बहुत बहुत ऐसा फाउंडेशन बनाता है जो सारे सब जड़ों से जुड़ा रहता है उस मिट्टी में, जो है प्रेम की मिट्टी, उस आत्मा के गहराई में। तो जो जो दैनिक भाव जो है, जो कल का जो होगा, जो लवलीन स्थिति से जुड़ा होगा, जिसमें एक के लिए प्रेम, एक की एक में लीन होते हुए, तो ये जो भाव होगा कल का, वो जुड़ा हुआ है ये अनुभव से, जो बाबा को अनुभव हुआ बाद में, जब वो शिव बाबा के साथ एक हो गए थे। जब वो शिव बाबा से मिले, तो उन्होंने इस तैयारी में शिव बाबा को शिव बाबा के आने की तैयारी में, तो जब कि वो बाद में जो इसको अनुभव करते, वो बहुत पास आ गए थे उसके। और उन्होंने कहा कि तो वो अपने आप से बात कर रहे हैं, और वो लेकिन परमात्मा से बात कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं वो उसको अपने में समा लेंगे, यानी कि बच्चे को अपने में समा लेंगे। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा जो एक छोटा राजा है, वो परमात्मा के साथ एकाग्र हो जाएगी, जो है परम राजा। तो हिंदी में जैसे जो दादा दादी अपने बच्चों को बुलाते हैं, राजा बेटा बुलाते हैं। तो ये जो छोटा राजा है, यानी कि राजा बेटा है, वो समा जाएगा परमात्मा के साथ, एक हो जाएगा। तो जो है परम राजा, तो ये कौन करेगा, कि वो प्रेम ही उसको होने देगा। वो एक के लिए स्नेह है, और वो उसके एक के स्नेह में लवलीन। तो इसको हम अपने अभ्यास के लिए कर लेंगे, तो ये मत भूलिए कि जब आप ये ले रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं बन जाए कि सिर्फ लिखने लग जाएं। जब अपना चिंतन करते हैं, तो उसको महसूस करें कि आप बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं, और 3 चीज़ों के बारे में सोचें, और ये तीनों चीज़ों के संबंध में, जो लवफुल और लॉफुल है, जो 3 पॉइंट हैं, और जो संबंध है
परमात्मा के साथ और परिवार के साथ, और प्रेम है जो यज्ञ के लिए और विश्व के लिए। और जब आप इसके बारे में सोचते हो कि कि ये शब्द मेरे लिए कैसे हैं, मेरे लिए, मेरे जीवन में इसका क्या अर्थ निकलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है ये नोटिस करना कि जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें से आपको उसकी जो क्रीम निकल के आती है, बटर निकल के आता है कि ये, तो दिन के अंत में जो भी आप अपना लिखते हैं इस अनुभव से, ये लवलीन स्थिति से आपको क्या अनुभव हुआ, तो होमवर्क करने में तो अंदर से उसकी प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। ठीक है, तो गुड लक आप सबको। और कल भी हम अमृत वेला इकट्ठे होंगे और हम अपनी लवलीन स्थिति में होंगे कल सुबह। और अब जो अमृत वेला में आप ध्यान देंगे कि 2 आवाज़ें होते हैं जो आप सुनते हैं। आप मुझे मैं दोनों अंग्रेजी में और तभी सिस्टर भूमि उसको हिंदी में बोलती हैं। वो हमने क्यों ऐसे करा, ताकि सारे जो हिंदी के भाई बहन हैं, विशेष करके जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकें, तो वो पूरे होमवर्क का भी हिस्सा बन सके। तो हमने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी ये अनुभव करें उन शब्दों का। तो पहले मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ और फिर जो कमेंट्री होती है सिस्टर भूमि उसको हिंदी में बोलती है, ताकि सारे उसका लाभ ले सकें। और जो इंग्लिश में सुन रहे हैं तो हो सकता है उनको थोड़ा सा ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो कि, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ रहिए, उस साइलेंस में रहिए और उस जो भी फ्लो है उसमें बहते रहिए। तो जब हिंदी आती है तो उसको एक म्यूजिक के रूप में सुने, ताकि आप उसमें और समा जाए बाबा के स्नेह में। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्त यात्रा में। ब्रह्मा बाबा खत लिखते हुए, प्रेम भरे खत बीके बच्चों को। लच्छू के साथ और उषा दीदी के साथ पांडव भवन में अव्यक्त इशारे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। त्याग और भाग्य। ब्रह्मा बाबा का त्याग ड्रामा में विशेष ढूंढा हुआ हाथ से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य ढूंढा हुआ। सबसे नंबर 1 त्याग का
आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रही। ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना की गई। ऐसे त्याग ड्रामानुसार एग्जाम्पल रूप में ब्रह्माई बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति का विशेष सेवा का पाठ बनाया। जो नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रही है, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओम शांति। अगर आपको ओरिजिनल वॉइस